नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है निसार इंडियन के यूट्यूब मंच पर। तो अपनी जो बकरी पालन की जो ट्रेनिंग क्लास है उसमें एक नया वीडियो और आ रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है शेड निर्माण का। काफ़ी किसान भाइयों की डिमांड थी कि शेड निर्माण में क्या क्या सावधानियां रखें, क्या क्या ध्यान रखें, कैसे शेड का निर्माण करें, कितना खर्चा आएगा, किस चीज़ का बनाएं। यानी हज़ारों क्वेश्चन हैं जो शेड निर्माण से संबंधित है, अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा शेड बंद होते हैं, बकरी पालन बंद करते हैं, उनकी 80% 80% चांस यही होते हैं कि शेड पर ज़्यादा खर्चा और गलत नस्ल का चुनाव। यानी नस्ल तो सस्ती चुन लेते हैं और शेड पर बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इस वजह से 80% से 90% शेड है वो बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण बंद होने का यही है। इसके बाद में बंद होने का कारण आता है बकरियों की मौत होना। यानी पशुओं की एक बहुत ज़्यादा एक साथ मौत हो जाए तो उसमें नुकसान लग जाता है और शेड बंद हो जाता है। तो उस नुकसान का तो मैंने ट्रेनिंग में पीछे जिक्र कर दिया, तो उस नुकसान को हम जीरो कर सकते हैं। कैसे? अपने बकरियों का इंश्योरेंस करके, प्लस उनको सही समय पर टीकाकरण करके। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास 1, 2, 3 में उनमें समझा दी थी। शेड निर्माण का जो तरीका है, वो जो कैसे हम बनाएंगे, ये सारी चीज़ें शेड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में अपने सोल्व करेंगे। हमने मोटा मोटी एक एग्जाम्पल के तौर पर 100 + 5 बकरियों का शेड लिया है। यहाँ पर आप इसको 200, 300, 400, 500 करोगे तो मल्टीप्लाई कर लेना और बड़ा, ठीक है। तो अपने 100 + 5 का मॉडल लेके, और NLM में भी, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में जो स्कीम चल रही है उसमें भी कम से कम 100 + 5 बकरियों का है। तो हम उस हिसाब से बनाएंगे कि कौन सी साइड में अपने को शेड बनाना है, कौन सी साइड में अपने को रूम बनाना है, कौन साइड में अपने को स्टोरेज बनाना है। ये सारी चीज़ें इसमें अपने क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे साइज, शेड की क्या साइज होनी चाहिए, उसका नाप तोल क्या होना चाहिए, ये देखेंगे। 2 नंबर पर हमने देखेंगे दिशा। शेड बनाने से पहले अपने को दिशा डिसाइड करनी है कि कौन सी दिशा में अपने को शेड बनाना है। तीसरा अपने देखेंगे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की क्या महत्व है शेड के अंदर। बिजली अपने को किस तरीके से लगानी है वो तरीका भी बताऊंगा, और कहाँ उसका स्विच लगाना है, ठीक है। इन्वर्टर बैटरी की भी जरूरत है या नहीं वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में अपने पानी की बात करेंगे कि शेड में पानी का, बकरी पालन में पानी का कितना महत्व है और कैसे अपने पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। चौथा है हवा का निकास शेड में होना जरूरी है। उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है शेड बनाने में, वो चीज़ भी बताऊंगा। इसके बाद में बताऊंगा पेड़। आपको पेड़ भी लगाने बहुत ज़रूरी हैं शेड के आसपास है, वो किस दिशा में लगाने हैं, कैसे तरीके से लगाने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और किस चीज़ के शेड आपको ट्री है, पेड़ आपको लगाने हैं। इसके बाद में बात करेंगे लोकेशन की। यानी आपको बकरी फार्म बनाने से पहले उसकी लोकेशन है वो डिसाइड करनी होती है कि अपने को गांव में बनाना है या खेत में बनाना है या गांव के नज़दीक बनाना है या हाईवे के पास बनाना है। लोकेशन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनानी है। और उसके बाद में दीवार और तारबंदी। यानी आपको जो शेड के आसपास जो दीवार बनानी है, बाड़े के बाहर दीवार बनानी है, वॉल बनानी है, और उसकी बारबेड यानी तारबंदी करनी है, वो किस तरीके से करनी है, उसमें क्या सावधानियां रखनी है। तो इस चीज़ का मैं आपको, और किस किस चीज़ की आपकी जो बाड़बंदी है वो कर सकते हैं आपके बाड़े के बाहर, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को 1 मिनट का भी मिस नहीं करना है। अगर आपको शेड निर्माण के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिना कोई स्किप किए। यानी आपको बीच में मिस नहीं करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है। ये अपने एक 100 + 5 का मैंने मॉडल तैयार किया है, बोर्ड के ऊपर बनाया है काफ़ी मेहनत के बाद। हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है इसमें, तो आपको सामने दिख रहा है। सबसे पहले दोस्तों अपना बीच में शेड है। शेड अपने 100 + 5 बकरियों के लिए अपनी जगह के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने एक मॉडल के तौर पर 90 बाई 20 फुट, ये 90 फुट तो इसकी लंबाई है और 20 फुट इसकी चौड़ाई है। 9 दूनी 1800 स्क्वायर फुट का ये शेड हो जाएगा। अपनी जगह है उस हिसाब से आप इसको लंबाई चौड़ाई चेंज भी कर सकते हैं। 70-25 के हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी 1800 स्क्वायर फुट आपका पूरा आ जाए, उस हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं। 25 से 30 फुट से ज़्यादा चौड़ाई इसकी नहीं रखनी है अपने को, 30 फुट से ज़्यादा चौड़ाई अपने को नहीं रखनी है। लंबाई उस हिसाब से आप जगह के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है, एक अपने को रूम बनाना है साइड में, वो रूम कहाँ बनाना है, कैसा बनाना है और उसमें क्या सावधानियां रखनी है, ठीक है। इस साइड में अपने को, इस साइड में बना लो चाहे इस साइड में बना लो, अपने को रूम बनाना है, ठीक है। और रूम, ये पहले मैं फार्म की आपको दिशा बता देता हूँ। आपको हमेशा जिस तरफ से सूरज उगता है, जिस तरफ से सूरज छिपता है, इस दिशा में अपने को उस फार्म की लंबाई रखनी है, ठीक है। यानी कि पूर्व से पश्चिम में अपने को फार्म की लंबाई रखनी है। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा
कि सर्दियों के मौसम में सूर्य है वो इस दक्षिण दिशा में बहुत तिरछा चला जाता है, ठीक है। उसकी वजह से सूर्य की किरण है वो इस तरह अगर अपना पूर्व पश्चिम में अगर लंबाई होगी तो सूर्य की किरण आसानी से उस साइड में आएंगी। अगर इस हम उत्तर दक्षिण कर देंगे तो इस तरफ अपनी जो ये जो दो साइड की दीवार है वो सूर्य के आगे आ जाएंगी और अंदर प्रकाश नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा बताते हैं, और बारिश के लिए भी, आंधी तूफान के लिए भी इस दिशा में सही रहता है। कौन सी दिशा में? जिस तरफ सूर्य उगता है और अस्त होता है, यानी पूर्व पश्चिम साइड में अपने को लंबाई देनी है साइड की, ठीक है। आप इसका मुंह है वो दक्षिण दिशा में रख सकते हैं आपकी जगह के हिसाब से, आप उत्तर दिशा में इसका मुंह रख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको दिशा बता दी। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो मकान है वो किस साइड में बनाना है। ये आप 10x12 का, 10x15 का, 10x10 का, आप जितने आपकी स्पेस है उस हिसाब से आप इस रूम को बना लीजिए, ठीक है। ये रूम क्या काम आएगा? एक तो आप जो या तो आप जो पशुपालक यानी कोई आदमी रखोगे फार्म पर जो आपकी बकरियों की ध्यान रखे, उस वो भी रह सकता है। आप खुद भी इसमें रह सकते हैं। इसमें एक आप चारपाई भी डाल सकते हो, लकड़ी का तख्त भी डाल सकते हो। इसमें सोने के लिए, निगरानी के लिए वो आदमी इसमें रहेगा। सबसे स्पेशल चीज़, दो चीज़ स्पेशल ध्यान रखनी है इसमें, इसके अटैच करके बनाना है फार्म के, और एक खिड़की रखनी है कांच की, ठीक है ना। कांच की भी रख सकते हो और आप जाली वाली खिड़की भी रख सकते हो। किसमें? रूम की और फार्म की दीवार के बीच में आपको एक खिड़की रखनी है। वो किस लिए मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, जो पूरे फार्म में लाइट जाएगी उसका एक ही स्विच देना है अपने को, इस रूम में देना है, ठीक है ना। यहाँ बैठा आदमी अगर बकरी बोलती है या नाइट में मान लो इसको बकरियों को देखना है कि सभी बकरियां क्या कर रही हैं, तो ये रूम के अंदर ही उठेगा, खिड़की में से देखेगा और वहीं उसका बटन होगा, वो बटन दबाएगा, सभी लाइटें अंदर की ऑन हो जाएगी, सभी बकरियां सामने दिख जाएंगी और खिड़की से वो आसानी से देख सकता है कि सभी बकरियां आराम से बैठी हैं या कोई परेशानी तो उनको नहीं है। तो उसको चल के पूरे बाड़े में जाने की जरूरत नहीं है नाइट के समय। सबसे अच्छा काम ये होता है। और जाली लगाने से ये फायदा होगा कि आपकी जो बकरियां अचानक रात को कहीं आवाज़ करने लग जाए, कोई घुस जाए, तो उस जाली से आपको इस रूम में सो रहे तो आवाज़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे प्लस दो चीज़ ये ध्यान रखनी है, एक तो जाली लगानी है, इसके बीच में खिड़की रखनी है। आप खिड़की कांच की भी रख सकते हो, और आप कांच की रखने से ये नुकसान होता है कि उसमें से फिर आवाज़ नहीं आती है। मान लो पशु है वो परेशानी में है, कोई ज़्यादा बकरियां आवाज़ कर रही हैं, कुत्ता वगैरह अगर घुस आया है, तो उसके लिए आपको एक खिड़की रखनी ज़रूरी, आवाज़ आ जाएगी। और आप यहाँ से ही लाइट का स्विच आपको इसी रूम में रखना है, ताकि इस रूम से आप बटन दबा के और इस खिड़की से आप सभी साइड को आसानी से देख सकें कि बकरियाँ अपनी कितनी आसान है, अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये तो हो गई रूम की मेथड। अच्छा, इस रूम का और फायदा, आपका जो सॉलिड जो मटेरियल होगा बकरियों को देने के लिए, जैसे आप खड़ी मान लो, अनाज मान लो, कोई भी, ठीक है, भूसे को छोड़कर जो भी चीज़ें, वो इस रूम में आप पीछे रख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और यहाँ से जस्ट इसके पास में यहाँ खिड़की रह जाएगी शेड के अंदर जाने के लिए, तो इस रूम से निकाला और यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान रखोगे ना, सबसे अच्छी बात। ये रूम थोड़ा बड़ा करोगे तो और भी अच्छी बात है, इसमें आपको मटेरियल रखने में, दवाइयाँ रखने में, और फ्रीज वगैरह छोटा लगाने में, अगर कोई आपको दवाइयाँ रखनी है परमानेंट ठंड कोल्ड वाली, तो इसमें फ्रीज भी लगा सकते हो। और पूरी अपना जो सॉलिड जो खाना है बकरियों का, अनाज दाना जो भी, वो इसमें रख सकते हो भूसे को छोड़कर, और आदमी इसमें रह भी सकता है, यानी मल्टीपर्पज़ रूम होगा ये, ठीक है। और ये बीच में अपना शेड आ गया। शेड आपने सामने देख रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले अपने इसे जो स्टोरेज वाले की बात कर लेते हैं। ये अपना स्टोरेज रूम है, जिसको सामने से बिल्कुल खुला रखना है, यानी फ्रंट साइड से आपको या तो बहुत बड़ा गेट लगा सकते हो आप इसमें, है ना, जिसमें आराम से गाड़ी अंदर जा सके। ट्रैक्टर बैग ले तो ट्रैक्टर भी बैग अंदर भरा हुआ भूसे का अंदर जा सके, इतना बड़ा सामने से खुला रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, खुला रखना, ठीक है ना। और ये कम से कम अगर 100 बकरियों के लिए बना रहे हो तो 30x40 का बना सकते हो आप, यानी 1200 स्क्वायर फुट का अंदर से स्टोरेज रूम हो जाएगा आपका। इसमें आप गाड़ी अंदर, इधर से ब्लॉक होगा, इधर से ब्लॉक होगा, पीछे से ब्लॉक होगा, ऊपर छत होगी। हाइट इसकी आप अपनी मर्जी से ले जा सकते हो, 12 फुट से लगा के 15 फुट तक, कितना भी करना चाहो। और इसके अंदर आपका सारा मटेरियल, इस पर आप वो छत पर क्या लगाना वो मैं आगे बताऊंगा। अभी पहले स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज का एक तो मेन गेट तो ये हो गया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली है, सामान लेके भूसा लेके आएगी, उसी दिन अंदर चली जाएगी, और अंदर खाली क्या बाहर निकल आएगी। तो आपकी एक तो लेबर बचेगी हमेशा। या बाहर आपने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया और अंदर उतार के ले जाओगे तो 2-3 लेबर आपको लगेंगे, उसका चार्ज लगेगा। इसमें आप बनाते समय सावधानी रख लोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। साइड से तो ईंटों की दीवार रखनी है। ऊपर से मैं आपको बता दूंगा, इसमें आप टीन शेड भी लगा सकते हो, सीमेंटेड टेंट भी लगा सकते हो।
और पक्की छत बनाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसमें टीन शेड यानी लोहे की टैन और या सीमेंटेड सही रहती है, सीमेंटेड टैन भी आप इसमें लगा सकते हो, अंदर एंगल लगा के, ग्रिल लगा के, कैसे भी। तो ये हो गया। और इसकी एक जो गेट है, खिड़की है, वो इस साइड की तरफ रखनी है। खिड़की क्या, गेट रखना आपको साइड की तरफ। ये देखो गेट रख रखा मैंने स्टोरेज का, ये तो मेन गेट हो गया, ये स्टोरेज के लिए। ये गेट क्या काम आएगा, इसको कम से कम 4 फुट चौड़ा रखना, 4 साढ़े 4 फुट चौड़ा रखना, ताकि अंदर से जो भूसा है वो लेके आदमी यहीं से घुसेगा, भूसा लिया। और ये देखो मैंने बाहर लगा रखे हैं, ट्रे लगा रखी है यहाँ पे, जिसको ठांड बोलते हैं, चरने के लिए आप खेड़ बोलते हो, वो मैंने बाहर की तरफ बना रखी है। ये जो है, ये जो ऊपर साइड का छज्जा आएगा, उस छज्जे के नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। फुट 2 फुट अंदर की तरफ बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और जैसे बाहर से आदमी है ना, इसमें भूसा है, कुछ भी डाल सके इसके अंदर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अंदर की तरफ इसके ऊपर है ना, आप 2 या 3 लंबे पाइप भी लगा सकते हो, इंगल भी लगा सकते हो, बीच बीच में से इंगल पाइप लगा के बीच में आपको इंगल को वेल्डिंग करवा सकते हो। या बांस वगैरह तो बकरियां हैं वो तोड़ने का चांस रहता है इसमें, तो यहाँ पर लोहे की इंगल ही काम आएंगी। और उसके बाहर साइड में, यानी बाहर की साइड में अपने को ये वो जो खाने के लिए वो है, वो आपको बनाना है, ताकि बकरियां क्या इसके मुंह दे के अंदर, देखो मैंने बकरी बना रखी है, इसने मुंह दे रखा है अंदर, और ये केवल मुंह इसका जाएगा और आसानी से चल लेंगे। एक तो इसके अंदर बकरियां नहीं घुसेंगी, बच्चे इसके अंदर नहीं घुसेंगे। दूसरा, अगर आप बकरियों के बीच में यानी दीवार के उस साइड अंदर जाके सामने वाली साइड में अगर ठाण बनाओगे आप इनका, जिसको चारा आप जिसमें डालते हैं अपने, हमारे यहाँ राजस्थान में ठाण बोलते हैं इसको, आप इसको खेड़ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, समझ गए होंगे आप, बस मेरा पर्पज समझाने का है, ठीक है। तो अगर ये आप जो नाड़ी है, खेड़ है, ठाण है, वो अंदर की तरफ बनाओगे तो उसमें ये नुकसान रहेगा, एक तो आप भूसा लेके जाओगे बीच में से तो बकरियां आपके कपड़े फाड़ लेंगी, आपके पीछे हो जाएंगी, आपको गिरा देंगी, ये मान लो। यानी खाने में सबसे ज़्यादा बेसब्र होता है इनको, तो इसलिए आपको ये बाहर की तरफ ही बनानी है। दूसरी बात, इनको बाहर से आदमी साफ करे तो बकरियों में जाने के लिए उसको जरूरत नहीं है, अंदर जाके साफ करने की जरूरत नहीं है। बाहर से इसमें सामान डाल सकता है, खाने के लिए चारा डाल सकता है, और बाहर से इनको साफ भी कर सकता है, ठीक है। या आप प्लास्टिक की भी रख सकते हो, आजकल प्लास्टिक के टब आ रहे हैं लंबे और चौड़े, और आप इनके लोहे की वो जो फ्रेम है, वो पत्ती टाइप की, वो बना के उसके अंदर टब लगा सकते हो, ठीक है ना, उसके अंदर लगा सकते हो। उसका ये फायदा होता है कि आपने टब को निकाला, बाहर पाइप से उसको धोया, साफ किया और वापस इसके अंदर रख दिया, ठीक है ना, मल्टीपर्पज़ काम हो जाता है उसका, प्लास्टिक के टब का। तो इसमें आप यूज़ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सीमेंटेड बनाओगे तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगेगा, लेकिन सीमेंटेड बनाओ तो ध्यान रखना इसमें ढाल रखनी है, चाहे तो इस साइड में ढाल रखो, ठीक है ना, सही उस साइड में डाल रखो, ताकि एक साथ पानी डालो तो उसमें वो धुलने के बाद पानी वो बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं कि उसमें आपने कहीं भी जो सुराख नहीं रखा है और धोने के समय आपको समस्या आए, पानी उसमें इकट्ठा हो जाए, फिर डोलों से आप बाहर पानी निकालते रहे, बाल्टी से निकालते रहे। तो अगर सीमेंटेड बनाते हो तो इसमें नाली के अंदर आपको एक सुराख रखना है बाहर, ताकि पानी आप इसमें डालो धोने के लिए, तो आप बाहर से आप इसको साफ कर सको आसानी से। तो ये आपके समझ में आ गई, और ये भी आपको समझ में आ गई कि अपने को हमेशा फ्रंट साइड में रखना है, क्योंकि फ्रंट बाहर से ही हम आके इसको देखेंगे, बाहर से ही अपने चारा डाल सकते हैं। और ये जो ऊपर छज्जा लगा रहे हो टैन साइड का, ये 2-4 फुट आगे निकाल लेना, उसके नीचे ही आ जाएंगे, ठीक है, ताकि इसमें बारिश वगैरह या सीधा अंदर न गिरे, तो ये उसके ऊपर आ जाएंगे, छाए भी रहे। या आप इसको थोड़ा सा अंदर भी कर सकते हो इसको, ये कोई ऊपर से टच नहीं है, जो आप ये बना रहे हो खाने के लिए जो बना रहे हो, ये कोई ऊपर छत से टच नहीं है। इसको आप 1-2 फुट अंदर भी बना सकते हो, ताकि ऊपर छांव रहे, बारिश इसके अंदर न गिरे। तो ये ध्यान रख ली। अब बात करते हैं, पहले छत की बात बताऊंगा, फिर फर्श की बात बताऊंगा। दोस्तों, छत है, अगर आप पर्सनल मतलब गोट फार्मिंग कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा कोई व्यापारिक बिजनेस नहीं बना चाहते हो, बकरियों को अपनी 10-15 खुद की 15-20 बकरियां, 30-35 बकरियां अपनी खुद की अपने घरेलू स्तर पर, बहुत बड़े बिजनेस स्तर पर नहीं कर रहे हो, तो आप बांस की भी बना सकते हो, बांस की छत बना सकते हो, उस पर आप पाल वगैरह कुछ भी डाल के उसको रख सकते हो, वो एरिया और जगह के हिसाब से। अब राजस्थान वाले बांस लाने के लिए जाएंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा, तो राजस्थान में मैं आपको बता दूं, जैसे ये सरकंडे होते हैं, खींप है, बुई है, उनकी भी छत है वो बना सकते हैं। अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो तो ये उनके लिए नहीं है, जो प्रोफेशनली बकरी पालन करना चाहते हैं और इसको एक बिजनेस के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, उनको ये तरीका अपनाना नहीं है बिल्कुल। न तो उनको ये सरकंडे वाला बनाना, न उनको बांस वाला बनाना है, वो है केवल पर्सनल स्तर के लिए। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्यों बता रहा हूं मैं ये चीजें।
तो ये तो उनकी छत की बात हो गई, सस्ती पड़ती है, ज़्यादा खर्चा अपने को साइड में नहीं करना है। अपने को ये एक रूम है, ये थोड़ा अपने को दीवार वगैरह सही डालनी है इसकी, क्योंकि इसमें जो ड्राई जो फूड है वो, इसमें सूखा मटेरियल है वो पड़ा रहेगा, भूसे के अलावा अपने खुद भी रहेंगे, तो ये थोड़ा सेफ होना चाहिए। इसके ऊपर भी आप सीमेंटेड टैन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके ऊपर भी आप सीमेंटेड टैने लगा सकते हो। और इसके ऊपर अगर पर्सनल कर रहे हो आप, तो पर्सनल में तो आपको इसमें आप सरकंडे भी लगा सकते हो, और जो अपने बांस होते हैं उसको फाड़ के उसकी भी छत बना के उसके ऊपर कुछ भी तिरपाल वगैरह भूसा वगैरह डाल के उसको बना सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बकरी पालन कर रहे हो, यानी कम से कम 100 बकरियों से ऊपर प्लस 100 बकरियों से ऊपर कर रहे हो, तो इसको आपको सीमेंटेड टैंट से बनाना जरूरी है, और लोहे की ग्रिल लगा के उसको अच्छी तरह से रकाब से कसाना जरूरी है। आंधी तूफान में एक ये भी नुकसान हो जाता है, कई बार कमजोर छत होने की वजह से तूफान, आपको पता है भारत के अंदर आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी भी कोई तूफान उठ के आ जाता है तो आपकी छत भी उखाड़ देगा, प्लस आपको बकरियों का नुकसान भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें कोई सीमेंटेड टैंट में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर आप इसी को लोहे के गाटर डाल के चौके पट्टे डाल के या आरसीसी के बनाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इतना खर्चा आपको कभी नहीं करना है, बेवकूफ़ी होगी वो, यानी उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अगर आरसीसी या फिर इस चौके पट्टे डालकर बना रहा है, आपके पास खुद के पैसे हैं तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपर्पज़ है। आप ये चाहते हो कि भविष्य में मैं इसको और किसी काम में भी ले लूँगा तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास खुद के पास पैसे नहीं, आप लोन से सब्सिडी से काम कर रहे हो और अपनी सारा पैसा इस शेड बनाने में खर्च कर दिया, फिर बकरियाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे, तो आप हल्की किस्म की देसी नस्ल की बकरियाँ लेके आ गए, तो फिर ये समस्या आपको हमेशा, ये शेड नुकसान में जाएगा फार्म, और एक दिन न एक दिन बंद हो जाएगा। यही वजह होती है इसकी बंद होने की। तो आप इसमें सीमेंटेड टैन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इंडिया में मिल जाती हैं। और नीचे आप इसमें जो लोहे की जो ग्रिल आती हैं, जो लोहे के जो चैनल आती हैं, वो इसमें यूज ले सकते हैं। नीचे लोहे के पाइप लगा सकते हैं आप मोटे, कोई दिक्कत नहीं है। ईंट वाले भी बना सकते हो बीच में, लेकिन लोहे की जो पाइप आते हैं उसमें क्या है कि ऊपर जो चैनल है वो बेल्डिंग हो जाती है, उसके पेच है वो आसानी से टाइट हो जाते हैं। और वो पिलर ज़मीन में आप कंक्रीट में थोड़ा इसको कंक्रीट में ज़मीन में लगा सकते हैं ताकि वो सॉलिड रहे, और ऊपर चैनल है उसके ऊपर पेच कस जाएंगे तो पूरा बन के ऊपर लोहे की शेड टीन है वो आप डाल सकते हैं इस पर, ठीक है। लोहे की नहीं, सॉरी, सीमेंटेड आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना छत का काम। छत मैंने तीनों की बता दी, ठीक है ना। इसमें आप सीमेंटेड यूज कर सकते हो, इसमें आप सीमेंटेड यूज कर सकते हो, इसमें आप सीमेंटेड यूज कर सकते हो। लोहे की चद्दर ऊपर लगाने से बचें आप। लोहे का मैं बता दूं क्या नुकसान है। लोहा एक तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। अगर आप ये जो टीन लगा रहे हो ऊपर, अगर वो आपने लोहे की लगा दी तो बकरियों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और सर्दियों में सबसे ज़्यादा निमोनिया की शिकायत होगी कि वो चद्दर है लोहे की, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी, और नीचे जो पशु हैं अपने उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो मैंने अक्सर देखा कि जिनके लोहे की ऊपर होती है, हाइट कम होती है, उनके सबसे बड़ी समस्या आती है। गर्मियों में तो फिर भी बकरियां हीट रेजिस्टेंट होती हैं, उनको गर्मियों से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सर्दियों में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, निमोनिया की शिकायत हो जाती है उनमें। तो अपने को सीमेंटेड जो टैन है वो काम में लेनी है इस पर, ठीक है ना, सीट है। अब बात करते हैं अपने फर्श की, बात करते हैं दोस्तों। इसमें तीनों में ही है ना, सीमेंटेड फर्श की जरूरत नहीं है आपको, सीमेंटेड फर्श की तीनों में जरूरत नहीं है। ये तो आप कच्चा ही रखो, शेड तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल कच्चा रखो मिट्टी में तो बहुत अच्छा है। इसको कभी भी आप पक्का फर्श मत बना देना। एक तो पेशाब करेंगी बकरियां, वो ऊपर ही गिला रहेगा, कभी नहीं सूखेगा, सबसे बड़ी समस्या आएगी, वो जमीन नहीं सूखेगी पक्का फर्श बना दोगे तो, ठीक है ना। तो आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और आपकी बकरियां भी मुसीबत में रहेंगी। और उनको फिर पक्का बनाने का दूसरा नुकसान क्या है कि इसमें जो ये अमोनिया गैस वगैरह है, इनके बकरियों के जो मेंगनी होती है, इनमें पेशाब में वो फर्श पर वो जो भारी गैसें होती हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, वो इनके ज़मीन के ऊपर रहती हैं। तो आगे से आपने अगर शेड को खुला नहीं रखा, ये हवा वाली बात है, अगर आपने आगे से शेड को खुला नहीं रखा, पीछे आपने जो दीवार बनाई है उसमें झरोके नहीं रखे 2-2.5 फुट के ऊपर, तो ये मान लो वो गैस जमीन के ऊपर ही रहेगी और बकरियां उसी को इनहेल करती रहेंगी, सांस के द्वारा वापस से अपने शरीर में ले जाती रहेंगी। तो आप कुछ भी खिला लेना, वो बकरियां कभी भी मोटी नहीं होंगी, वो हमेशा कमज़ोर दिखेंगी आपको, और धीरे धीरे उनकी क्या मोर्टेलिटी मरती रहती है। तो वो उसी का कारण होता है। इसको पक्का पूरी तरफ से ब्लॉक मर्द कर देना, चारों तरफ से, सामने से आप इसको खुला रखना, तो सर कुत्ते घुस जाएंगे, उसका भी इलाज बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा, कुत्ते घुस जाएंगे तो आप ये ठाण वगैरह ये बना रहे हो आप खेल, ये तो 1-2 फुट अंदर बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आगे की तरफ है ना 8 फुट वाली जाली ले आना,
जो जाली आती है, वेल्डिंग जाली आती है लोहे की, वो जाली ला के आप फ्रंट साइड में वो जाली लगा सकते हो पूरी। आप 2 पाइप लगाए, एक पाइप बीच में लगाए, वो जाली पूरी इस तरीके से बांध दो और इधर गेट रख दो, इधर गेट रख दो, काम हो गया अपना। उसके अंदर ही अपने ठाण वगैरह सब रहेंगे, गैलरी रहेगी, जाली के अंदर की साइड में गैलरी रहेगी। ये जाली आप थोड़ा सा फुट 2 फुट आगे की तरफ लाके भी बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आप रास्ता छोड़ सकते हो बकरियां बाहर आने के लिए, ठीक है ना। आपने पार्टीशन करना है इसमें 1 2 3 4 5, मैंने 4-5 पार्टीशन किए इसमें। आपको अंदर भी ऐसे ही पार्टीशन करना है। वो कैसे करना है, अंदर आप देखो जहां भी आप पार्टीशन करो, जाली को सीधा जमीन में मत लगाना आप कहीं भी। ये आप फ्रंट साइड में भी आप लगभग 2 फुट दीवार निकाल के उसमें लोहे की एंगल लगा के उसके ऊपर आपको जाली लगानी है। मैंने पहले भी ट्रेनिंग में बताया था। जमीन के अंदर जालियां लगाने से एक तो जाली गड़ जाती है, दूसरी बकरियां उस जाली को छोड़ती नहीं है, गिरा देती हैं, टेढ़ा कर देती हैं, नीचे से निकलने की कोशिश करती हैं। दूसरा, मान लो कभी बाड़े में कुत्ता घुसाया तो जाली के नीचे से वो खोद के मिट्टी अंदर घुस जाएगा। तो कभी भी आप जाली लगाओ तो 2 फुट 10 इंच से ज्यादा दीवार मत करना। 2 फुट ऊंची दीवार की, उसके अंदर जो लोहे की एंगल लगाई 10-10 फुट पर या 8-8 फुट पर, और उसमें आपने क्या लोहे की जो जाली है वो लाके बांध दी, सबसे सेफ रहेगी। 2 फुट दीवार हो गई और लगभग 6 फुट अगर जाली लाते हो तो 8 फुट ऊंचाई हो गई। अब आपको उसकी लाइफ क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगा वो। तो यही तरीका आपको बाहर वाला जो बाड़ा बनाओगे, इसके खुला बाड़ा बनाओगे ओपन में, तो उसमें भी वही तरीका अपनाना है। उसमें सीधी जालियां मत लगा देना जमीन पर, नहीं तो कुत्ते घुस जाएंगे नीचे से खोद कर। कुत्ते बहुत तेज होते हैं, नीचे से मिट्टी खोद के घुस जाएंगे। तो आपको 2 फुट, 1 फुट जमीन में, 2 फुट जमीन के ऊपर, या 2.5 फुट जमीन के ऊपर, 3 फुट भी ले सकते हो ऊपर। तो वो दीवार बना के चारों ओर इसका जो बाड़ा बनाओगे ना, वो 3 फुट दीवार बनाई, उसमें आपने लोहे की पतली चैनल ले आना, एंगल मुड़ी हुई, ऊपर से जाके थोड़ी सी मुड़ जाए, और बाकी लोहे की एंगल लगा देना 10-10 फुट पर। फिर आप जाली लाए के लोहे की उस दीवार के ऊपर एंगल के सारे आप उस जाली को बांध सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। और ये जो अंदर वाले पार्टीशन आप करोगे, बाहर बाड़े में लाकर खुले में अगर पार्टीशन करना चाहते हो कि बाहर बकरियां आए तो भी आपस में मिक्स ना हो, वो बकरियां मिक्स होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप ये जो फार्म कर रहे हो, प्रोफेशनली फार्म कर रहे हो, तो इसमें जो ब्याने वाली बकरियां हैं वो मिक्स नहीं होनी चाहिए, बकरे हैं वो एनी टाइम सब बकरियों के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए, बच्चे हैं वो भी हर वक्त किसी के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए। मान लो एक में कोई इन्फेक्शन है तो सभी बकरियों में फैल जाएगा। उस शेड को आप बाहर लाके भी है ना, यहाँ पर आप बांस की फट्टियों के डिवाइडेशन कर सकते हो, ठीक है ना। जो अंदर बाड़े के अंदर आपको डिवाइडेशन करना है, यहाँ बाहर जो ओपन में आप बकरियों को लेके आओगे, वो डिवाइडेशन आप सीधी जालियों की भी कर सकते हो, बांस की फट्टियों की भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, उसमें बाहर के पशु का अटैक नहीं है, अपने को अंदर की बकरियों को थोड़ा अलग करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 फुट 3 फुट ऊंची जाली भी लाके आप अलग अलग डिसेक्शन कर सकते हो, लकड़ी रोप के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अंदर की तरफ आपको। जबकि बाहर वाला है वो मजबूत करना है, ताकि बकरियां अपनी बाहर भी बैठी रहें तो कोई दिक्कत नहीं हो। नाइट के समय हम खुली छोड़ सकते हैं, ये फिर बंद करने की जरूरत नहीं है आपको। अंदर है तो बकरियां अंदर है, बाहर आ जाएं तो आराम से बाहर बाड़े में भी नाइट में बैठ सकें, चरने के बाद बाहर आके रिलैक्स कर सकें। अगर बाहर वाला अपना मजबूत होगा तो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और इसको भी है ना, इसके अंदर ले लेना पूरे सेट, जो बाहर वाली दीवार बाउंड्री जो जाली लगाओगे उसके भी पूरे अंदर ले लेना। फर्श की बात मैंने आपको बता दी, फर्श कभी भी पक्का नहीं करना है। इसमें भी आप नीचे ईंटें, सूखी ईंटें हैं वो लगा के उसमें मिट्टी भर सकते हैं। सूखी ईंटें लगा के जमीन के ऊपर इंटरलॉक लगा सकते हो, ईंटें लगा सकते हो बिना मसाले के, और उसमें आप मिट्टी भर के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फूस सानी जो भी आप नीचे पन्नी आती है जो किलो के आधार पर आती है, वो पन्नी नीचे बिछा के उस पर भूसा डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आया आपको, ठीक है। और इसमें आप चाहो तो थोड़ा पक्का करवा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। 1-2 सीमेंट का कट्टा लगेगा, आप नीचे ईंट लगवा के उसको हल्का सा सीमेंटेड से उसको फिनिशिंग दिलवा देना, क्योंकि इसमें आप रहोगे और उसमें पक्का जो अनाज दाना वगैरह वो रहेगा। तो इसमें कच्चा रखोगे तो नीचे से क्या चूहे वगैरह खोदने का डर रहता है, चींटियां वगैरह लगने का डर रहता है, तो इसको आप थोड़ा फर्श में पक्का बनवा लेना, ठीक है। इसमें कोई, बाकी इन दोनों को आपको कच्चा रखना है। अब अपने मैं आपको बताता हूँ, माप तोल आ गई। माप तोल मैंने आपको बता दिया, आप लंबाई दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये मैंने 1800 फुट का बनाया है, 100 + 5 बकरियों के लिए, 90/20 का। आप 30 फुट से ज़्यादा चौड़ा मत लेना, अगर लंबाई आपकी कम बेसी है तो उस हिसाब से सेट कर लेना आप, ठीक है ना। ये 1800 स्क्वायर फुट होती है, 90/20 के हिसाब से मैंने एक एवरेज बताया। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट आपको कम से कम शेड की वो 12 फुट ऊंचाई रखनी है, कम से कम, यानी 12 फुट बीच में से ये ऊंचा होना जरूरी है, 12 फुट, ठीक है। 12 फुट बीच में से ऊंचा होना जरूरी है। और यहाँ इस साइड, यहाँ साइड में आए ना, यहाँ पर साइड में मान लो ढलान देनी है, क्यों, पानी उतारना है इसका, ढलान देनी है,
तो आप कम करते 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 यहाँ पर 8 फुट तक ऊंचाई होनी जरूरी है। यानी यहाँ जमीन से लगा के यहाँ तक की 8 फुट कम से कम, ये जो ऊंचाई है ये 8 फुट होनी चाहिए, और ये जो ऊंचाई है पूरी ऊपर से लगा के नीचे तक की वो कम से कम 12 फुट होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्टोरेज वाले की अपनी मर्जी से रख सकते हो आप इसको 12 फुट 10 फुट 12 फुट से कम मत रखना इसको भी, ठीक है ना, स्टोरेज वाले को, ताकि ज्यादा सिस्टम आ सके, ऊंचाई में ही ज्यादा माल आएगा इसमें, ठीक ना। चौड़ाई अगर कम करो तो ऊंचाई ज्यादा कर देना इसकी। और ये अपनी मर्जी से बना सकते हो आप, 10 से 12 फुट ऊंचाई इसकी सेल्फ रूम की ले सकते हो। ये भी जितना ऊंचा होगा उसका कारण है कि तपेगा नहीं गर्मियों में, जितनी ऊंचाई होगी वो उतना कम गर्म रहेगा, ये फायदा होता है ऊंचाई का। कभी आप इसको 10 फुट पर, ये मेन 10 फुट पर 8 फुट पर मत रख लेना ये ऊपर वाला, क्योंकि इससे फिर दिक्कत आएगी, उसमें गर्मियों में ज़्यादा गर्म रहेगा और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो ये है, आप इसी बटन से लाइट से आप लाइटें भी लगा सकते हो, इसमें फैन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। उसी बटन से यहाँ से अपने रूम के अंदर से आपने लाइट ऑन कर दी, रूम के अंदर से आपने फैन ऑन कर दिए। और फर्श वाला मैंने आपको बता दिया, बाहर बाड़ा वाला मैंने आपको बता दिया कि चारों तरफ अगर आप लगाओ तो सीधा तार मत लगाना कभी भी, आप हमेशा 3 फुट ऊंची दीवार करके उसमें लोहे की एंगल लगा के उसके ऊपर तारबंदी करनी, कम से कम 8 फुट ऊंचाई की करनी, ताकि कुत्ते बिल्ली नीचे से भी न घुस सके कुत्ते और ऊपर से भी न आ सके, अपनी बकरियां अंदर है वो आसानी से विचरण कर सके। तो दोस्तों अपना वीडियो 26 मिनट का हो चुका है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसमें और भी ज़्यादा अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन मैंने मेन चीज़ आपको सबको बता दी। पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं जल्दी से। आप अपने जो बाहर वाली जो दीवार बना रहे हो ना, ये बाड़े की बाहर वाली दीवार बना रहे हो, तो अंदर अगर आपके 30 फुट आपने 20 फुट चौड़ाई लिए तो आप बाहर आप डबल लेना कम से कम 40 फुट, ताकि बकरियां क्या है कि खुली जगह रहेगी अंदर। तो बाहर भी आप पार्टीशन तो आपको करना ही है, लेकिन ये अंदर 20 फुट आपने अगर चौड़ाई लिए तो बाहर 40 फुट कम से कम चौड़ाई लेना, ज़्यादा ले सको तो और भी अच्छी बात है, 40 फुट कम से कम चौड़ाई लेना, ताकि बकरियां वो आसानी से खुले जितनी खुली बकरियां होंगी उनको उतना ही आनंद आएगा, उतना ही वो मोटी ताजी होंगी। तो पेड़ पौधों की बात चल रही थी, आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, इस साइड में पेड़ पौधे, ठीक है ना, और आपके बाउंड्री के अंदर 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 या बाहर की तरफ आप चारों तरफ इसके पेड़ लगा दीजिए, चारों तरफ पेड़, ठीक है ना। उससे ये होगा, एक तो यहाँ का, क्योंकि भारत में ज़्यादातर क्या है कि गर्मियाँ ही पड़ती है, अपने 10-11 महीने गर्मियों का मौसम रहता है, तो अपने को गर्मियों की तैयारी करनी है। सर्दी तो हम 2 महीने कैसे भी करके निकाल लेंगे, ठीक है ना, त्रिपाल डाल के या पल्ली वगैरह डाल के कैसे भी इनको अंदर रख के सर्दियों से तो हम बच जाएंगे, लेकिन गर्मियाँ 10 महीने बहुत ज़्यादा रहती है। तो पेड़ आपको सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ लगाना है। और पेड़ आप अगर आप जल्दी छावा चाहते हो तो एक अरडू लगा सकते हो आप, अरडू के पत्ते वो बकरियाँ भी खाती हैं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। और आप नीम भी लगा सकते हो, ठीक है, आप सहतूत भी लगा सकते हो। ये सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले 3 पौधे होते हैं। सबसे जल्दी बढ़ता है अरडू का पौधा, जो 12 महीने में ही लगभग 10-12 फुट का ऊंचा हो जाता है, 12 महीने 1.5 साल में अरडू बहुत जल्दी बढ़ता है, और वो बकरियां भी उसको खा जाती हैं। और उसके पास में आप नीम भी लगा सकते हो और सहतूत भी लगा सकते हो, उसकी उनकी ये छांव के लिए तीनों ही बहुत बढ़िया होते हैं। और अरडू मल्टीपर्पज है, उसको बकरियां भी चारा के रूप में खाती हैं, आपको हरे चारे की व्यवस्था होगी, मान लो खेत नहीं है, हरा चारा नहीं उगा सकते हो, तो बहुत सारे आप 100-150 अरडू लगा लीजिए, उनके पत्ते रोज खिलाएंगे तो वो पौष्टिक रहते हैं, वो खा भी जाती हैं, ठीक है ना, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये हो गया अपना सारे, मेरे हिसाब से लगभग पॉइंट हो गए इसमें। साइज माप तोल बता दिया मैंने, डायरेक्शन बता दिया आपको, बिजली की व्यवस्था बता दी, पानी की व्यवस्था, पानी आपको अंदर रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर रखो तो अंदर रख सकते हो आप, या फिर बाहर की तरफ पानी के आप वो बना के खेल टाइप के या प्लास्टिक के कुछ भी अंदर बाहर आप रख सकते हो। 2-3-4 टाइम अगर बकरियां पानी पी लेंगी तो अच्छा रहेगा। गर्मियों में आपको 3 से 4 बार पानी पिलाना, सर्दियों में भी 2 बार भी पिला दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। अंदर पानी रखोगे तो वो फिर क्या है कि वो दिक्कत करेंगे, वो उसको मतलब उसके अंदर घुस जाएंगे, फर्श को गीला कर देंगे। तो पानी पिलाने के लिए आप जैसे ये खिड़की खोल दी, पानी का टाइम फिक्स, एक बार बकरियों को सेट हो गया ना पानी का टाइम, इस समय अपने उनको पानी पीना है तो बाहर भर के छोड़ दो आप, तो वो पानी आराम से पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी हमेशा साफ सुथरा रखना है, जितना हो सके ताज़ा पानी पिलाना है, नल से बोरिंग से स्टोरेज किया हुआ पानी आपको न तो सर्दियों में पिलाना, वो गर्म रहेगा, और सर्दियों में ठंडा रहेगा, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। तो आप रखा हुआ पानी कम पिलाएं, जितना हो सके ताज़ा पानी पिलाएं। स्टोरेज करके रखें ज़मीन के अंदर कुंड में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश हो सके वहाँ तक ताज़ा पानी पिलाएं, इसको साफ पानी पिलाएं इनको। और पानी के अंदर आपको नमक भी डाल सकते हो और काला नमक भी डाल सकते हो, 10-15 दिन से गर्मियों में थोड़ा मीठा सोडा भी डाल सकते हो, ऐसे डाल के पानी इनको पिला सकते हो। तो पानी की बात हो गई, पेड़ पौधों की बात हो गई, हवा की बात हो गई, लोकेशन की बात है। लोकेशन में आपको बताता हूँ, अगर आप कम संख्या में बकरी पाल रहे हो तो आप कहीं भी पालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने घर में रखो, घर के पास में रखो, कहीं भी रखो। कॉमर्शियल अगर आप बकरी पालन करना चाहते हो
तो आपको ओपन जगह लेनी चाहिए हमेशा। गांव के बीच में ये कमर्शियल गोट फार्म है वो बहुत कम कामयाब होता है, उसमें समस्याएं आती है बहुत ज़्यादा। एक तो आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें भूसा वगैरह बार बार डलवाना पड़ता है, तो गाँव के बीच में गाड़ियाँ वगैरह आने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। और खुला स्पेस कम होता है, और बदबू वगैरह पड़ोस में मिंगनियों की और है शेड की, वो अंदर से कचरा वगैरह उनकी थोड़ी बहुत आती रहती है, मच्छर मक्खियाँ भी होने का डर रहता है। तो आप कमर्शियल करना चाहते हो तो ओपन एरिया में करें, आप खेत में करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे रोड आपके नज़दीक हो तो और भी बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहला ध्यान रखना रोड आपके नज़दीक हो, कमर्शियल जो गोट फार्म करें रोड सबसे नज़दीक हो। रोड के बाद में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा ओपन एरिया हो, जहां बकरियों को बाहर भी घुमा सके, ठीक है ना। ये गेट खोल के बाहर बकरियां निकालें तो किसी के घर में न घुसें, ओपन एरिया में बाहर निकाल के आप घुमा के वापस से लेके आ सकते हो। तो ओपन एरिया हो, सड़क के पास हो। और तीसरी बात यह है कि अगर आपकी खुद की ज़मीन हो तो आप थोड़ी दूरी भी वहन कर सकते हैं, आपको लीज पर लेने की ज़रूरत नहीं है, दूरी पर भी हो तो, क्योंकि लाइट पानी की व्यवस्था हो, ये तो सबसे मोटी चीज़ है। रोड की व्यवस्था देखनी है आपको, ओपन एरिया देखना है, लाइट पानी की व्यवस्था देखनी है। ये 4 चीज़ अगर आपके पास हैं तो वहाँ आपका कमर्शियल गोट फार्म करना बहुत ज़्यादा कामयाब है। साइड पर आपको कम से कम खर्च करना है, और नस्ल आपको सबसे बेस्ट लेके आनी है, बढ़िया नस्ल लेके आओ। देखो इनकम तो अपने को सैड नहीं देगा, सैड में आपने 50 लाख लगा दी तो वो लगा दिए, 1 रुपया भी नहीं देगा अपने को वो, ठीक है ना। ध्यान रखना, 1 रुपया भी नहीं देगा, जितना लगा दोगे वो वहीं पर स्टेबल हो गया पैसा सेड में तो। लेकिन पैसा अपने को कौन कमा के देगा, अपने को बकरियां कमा के देंगी। तो नस्ल वो बढ़िया लेके आनी है आपको, नस्ल पर हमेशा ध्यान रखना, बढ़िया नस्ल की बकरियां लेके आनी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? आधा घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है। बताने को तो अपने 1.5-2 घंटे ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, लेकिन वीडियो बड़ा होने के बाद क्या है कि फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है, और दूसरा उसको एडिट करने में, एडिट तो चलो आज तो वीडियो एडिट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे कैसे इसको डाल दूंगा। आप सब बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है अगला वीडियो आपको नया मिले मेरा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन अच्छी जानकारी जहां मिले आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी होता है ताकि वो बंदा कभी भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, या आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो आपके आगे वीडियो आ जाएगा उसका, अगर सब्सक्राइब किया हुआ होगा चैनल। दूसरा, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान होता है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करोगे, उससे क्या है कि पर्सनली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उस पर यूट्यूब पर कि आपने इस चैनल पर आप एक नया वीडियो डाला गया है, उसका ये फायदा हो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और कमेंट में आपको बताना है कि सर कौन सी चीज़ है वो आपने छोड़ दी है इस वीडियो में, जो चीज़ आपको बतानी चाहिए थी। देखो मैंने तो पूरी कोशिश की है पूरा सब कुछ बताने की, लेकिन आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया इसमें, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, ताकि आगे भविष्य में सभी सवालों के एक साथ वीडियो बना के और आपको एक और वीडियो दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें से जुड़ते, नीचे ज्वाइन पर क्लिक करके आप मामूली सी 89 रुपये की रकम देके आप परमानेंट हमसे जुड़ सकते हो, पर्सनल हमसे चैट कर सकते हो, ठीक है। और जब वीडियो डालेंगे उसमें लाइव चैटिंग चलेगी, उसमें भी आपका नाम है वो अलग से दिखाएगा, अलग कलर में दिखाएगा। अगर हमने 80-89 रुपये है शायद, ज्वाइन कर सकते हो आप इस चैनल को देके, कोई दिक्कत नहीं है। और तो वीडियो में आज इतना ही, आगे एक वीडियो और लेके आएंगे हरे चारे के बारे में, जो नेपियर है, जॉइंट किंग ग्रास है, उसके बारे में एक वीडियो लेके आएंगे। हरा चारा कितनी जगह में कितनी बकरियों के लिए कितना हरा चारा रखो, कौन सा लगाना है आपको, भारत के कौन हिस्से में कौन सा चारा सबसे बेस्ट रहेगा, ये वीडियो आगे लेके आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय किसान, जय साथियों।